बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तबस्सुम इलाही में आप सबको खुश आमदीद। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पाइनएप्पल केक की रेसिपी। इसमें मैंने कुछ और फ्रूट्स भी ऐड किए हैं। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने पैन को ग्रीस कर लेना। चंद कतरे डालेंगे ऑयल के। तो ब्रश से स्प्रेड कर लें या हाथ की मदद से ही आपने ऑयल को सारे बर्तन पे लगा देना है। और फिर पेंदे के साइज़ का बटर पेपर काट लें। अगर बटर पेपर नहीं है तो कोई भी नोटबुक का पेपर वो भी लगाया जा सकता है। और उसके ऊपर भी आपने थोड़ी सी ऑयलिंग कर देनी है। और पैन को तैयार करके हमने एक साइड पे रख देना है। अब चलते हैं बाकी प्रोसीजर की तरफ। अब मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे। तो अंडों को हमने इस तरह तोड़ना है कि उसकी जर्दी और सफ़ेदी, उसका वाइट पार्ट और येलो पार्ट अलग-अलग कर लें। अगर आप उसको शेल में कर सकते हैं तो उस तरह कर लें, या प्लेट में डाल के उस तरह भी अलग करके आपने इसकी वाइट को और यॉक को अलग करना है। बिल्कुल इसी तरह हमने यॉक को अलग रखना है, जर्दी को अलग और वाइट को अलग। अब इसमें शामिल मैं करूँगी चंद कतरे वनीला एसेंस के। ये अंडे की स्मेल ख़त्म करने के लिए होता है, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू हो जाती है। और फिर हमने अंडों को अच्छे से बीट करना है। अंडे आपने बड़े साइज़ के इस्तेमाल करने हैं, 60 ग्राम से कम का अंडा ना हो। और अगर अंडे छोटे हैं आपके पास तो आप 4 अंडे भी शामिल कर सकते हैं। अंडों को हमने अच्छी सी झाग बना लेनी है। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे एग यॉक जो हमने अलग से करके रखी थी। और दोबारा से इसको अच्छे से बीट करना है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन काम हो जाता है। जब मेरे पास भी इलेक्ट्रिक बीटर नहीं था तो मैं हैंड बीटर ही इस्तेमाल करके अपने केक्स वगैरह बनाती थी। जब अंडे अच्छे से बीट हो जाएं, अपने हजम से डबल हो जाएं, तो तब इसमें शामिल करना है शुगर को। और चीनी को हमने पीस लिया। पीसने के बाद हमने इसको 150 ग्राम माप करके डाल दिया है। और आप दोबारा से इसको बीट करेंगे कि चीनी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। चीनी को अच्छे से बीट करने के बाद इसमें मैंने शामिल किया है 150 ग्राम कुकिंग ऑयल। और फिर से इसको बीट करेंगे। अंडे आपने बड़े साइज़ के इस्तेमाल करने हैं, कम से कम 60 ग्राम का अंडा इस्तेमाल करना है। और अब मैंने लिया है 1 कप मैदे का और उसमें 1 टीस्पून डालना है बेकिंग पाउडर का। और इन दोनों को अच्छे से छान लेना है। बेकिंग की कोई भी चीज़ जब आप मैदे से बना रहे हैं तो उसको अच्छे से छान लें। छानने से मैदे में हवा आ जाती है और हमारा केक ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। और अब मैदे के 2 हिस्से करके उसको हमने अंडों में शामिल करना है और हल्के हाथ से एक साइड पे घुमाते हुए मैदे को मिक्स करना है। और जैसे ही पहले वाला मैदा हम जब अच्छे से मिक्स कर चुके हैं तो बाकी जो बचा हुआ मैदा है वो भी इसमें शामिल करके सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 2 टेबलस्पून मैंने अब इसमें शामिल कर दिया है दूध। और ये सारी चीज़ें अंडे और दूध वगैरह जो हम मिक्स कर रहे हैं ये सब कुछ रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। सबको मिक्स करने के बाद हमारा बैटर बहुत अच्छे से तैयार हो गया। और बैटर को अब हम डाल देंगे पैन के अंदर। पैन हमारा पहले से तैयार है तो हम अपने बैटर को पैन में डालेंगे। और जब ये आप मिक्सी का काम शुरू करें तो जिस कुकर में या जिस पतीले में आपने इसको बेक करना है उसको आप चूल्हे पे प्रीहीट होने के लिए रख दें। बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लें, सारा बैटर उसमें से निकाल लें। टैप टैप करने के बाद आपने इसको रख देना है अपने देचके के अंदर, पतीले के अंदर। और ऊपर से हम इसका ढकना कवर कर देंगे। आँच को मैंने रखा था तकरीबन 1 इंच से ज़्यादा। और तकरीबन 35 से 40 मिनट के अंदर हमारा केक अच्छे से तैयार हो गया। निकालने के बाद इसका साइडों से किनारे हटा लेने हैं। अगर वो ठंडा हो गया तो फिर वो निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसको किनारे छुड़ा के तो हमने इसको रूम टेम्परेचर पे रख देना है तकरीबन जब तक ये 50 से 70% तक ठंडा ना हो जाए। ठंडा होने के बाद केक को पैन से निकाल लेंगे।
और उसके नीचे जो हमने बटर पेपर लगाया था वो उतार लेना है। माशाल्लाह बहुत अच्छा केक तैयार हुआ है, सब तरफ से एक जैसा अच्छा कलर आया है और सॉफ्ट भी बहुत है। क्रीम को व्हिप करने के लिए ठंडा या पानी लें या बर्फ़ लें, उसके ऊपर रखें एक बर्तन और ये तकरीबन मैंने ली है 250 ग्राम व्हिपिंग क्रीम इसको लिया है और ये काफ़ी अच्छे से चिल होनी चाहिए। 1 टीस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। अब हमने पहले लो स्पीड पे क्रीम को आहिस्ता-आहिस्ता से व्हिप करना, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हमने इसको स्लो स्पीड पे व्हिप करना है। 2 मिनट के अंदर हमारी क्रीम नरम हो जाएगी और इसके अंदर जो क्रिस्टल थे, जो हमने फ्रीज़र में रखने की वजह से इसके अंदर पैदा होते हैं, वो भी टूट जाएंगे। क्रीम को आपने हमेशा फ्रीज़र में रखना है, जब भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमें ये चिल चाहिए होती है, इसलिए हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे। 2 मिनट के बाद हमने इसको फिर तेज़ स्पीड पे व्हिप किया है और जब तक ये अपने हजम से डबल और ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं हो जाए तब तक हमने इसको करना है। उस पे भी हमारे तकरीबन 2 से ढाई मिनट लग जाते हैं। अब सबसे पहले केक की कटिंग कर लेंगे और उससे पहले जो इसके ऊपर उभार होता है, जो बेक होने की वजह से दरमियान से उठ जाता है, उसको काट लें। तो इसको काटने का फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसकी ऊपर आइसिंग करेंगे, क्रीम लगाएंगे तो वो हमें लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी। इस तरह से हमने उसके ऊपर से एक पीस उतार लेना है। ये जी मैंने एक कॉकटेल का टिन लिया, इसका फ्रूट और जूस को मैंने अलहदा कर लिया। इन दोनों चीज़ों को हम इस्तेमाल करेंगे, इसमें से ज़ाया कुछ भी नहीं करना। प्लास्टिक की एक टोकरी के ऊपर मैंने माइक्रोवेव डिश रख ली है ताकि हमें इसको घुमाने में आसानी हो। तो केक को मैंने दरमियान में से 2 टुकड़ों में काट लिया था पीस। तो एक के ऊपर हमने पहले लगाना है ये शुगर सिरप जो उसमें से टिन में से निकला है, कि उसके अंदर फ्रूट का टेस्ट भी होता है और ये स्वीटनेस भी होता है और ये हमारे केक को नरम करने के साथ जायका भी देगा। इसके बाद जो हमने क्रीम को बीट करके रखा हुआ था वो अप्लाई करेंगे। इसको यहाँ पे नीट करने की ज़रूरत नहीं, अभी हम इसको रफली फैला देंगे इसके ऊपर। घरों में हमारे पास प्रॉपर टूल नहीं होते प्रोफेशनल की तरह, तो जो चीज़ें भी हमारे पास घर में मौजूद होती हैं उन्हीं को इस्तेमाल करके हमने अपना काम करना होता है। तो इसलिए जो भी चीज़ आपको आसानी से मिल सके, आपके लिए आसानी पैदा करे, तो आप उसको ज़रूर इस्तेमाल कर लें। अब जो फ्रूट हमने उसमें से निकाल के रखा था उसको इस क्रीम के ऊपर फैला देना है। इसमें ज़्यादा मिक़दार पाइनएप्पल की है और साथ कुछ दूसरे फ्रूट्स के भी चंक्स शामिल किए गए हैं। इसके बाद केक की दूसरी तह हम इसके ऊपर रख देंगे आराम से और फिर वही जो शुगर सिरप हमने रखा हुआ था इस स्पंज पे भी वही डाल देंगे। इसको आपने अच्छी तरह से गीला कर लेना ताकि से ये अच्छे से नरम हो जाए। केक की प्लेन साइड अपने ऊपर करनी है और जिस तरफ से हमने उसका काटा था उभार वो हमने नीचे कर दिया है। तो इस तरह के प्लेन हिस्से पे हमें क्रीम लगाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब इसके टॉप पे भी और साइडों पे भी हमने अच्छे से क्रीम को फैला देना है। कोई पुराना आईडी कार्ड हो या कोई किसी किस्म का कोई कार्ड हो तो उसको आप क्रीम को फ्लैट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर टूल तो है नहीं। तो इसी तरह कार्ड से क्रीम को साइडों पे भी लगाते भी जाएंगे और साथ साथ फैलाते भी जाएंगे। केक पे क्रीम अच्छे तरीके से लग चुकी है। अब एक नोज़ल बैग में मैंने थोड़ी सी क्रीम डाली है, इसके ऊपर थोड़े से फ्लावर्स बनाने हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरह घुमाते हुए आपने अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा जितने भी आप इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं ये बना लें। किसी और तरीक़ा का आपका ज़हन में कोई आइडिया है तो आप उस तरह के भी बना सकते हैं। ये नहायत ही सिंपल और आसान सा एक फ्लावर मेथड है। अब उसी क्रीम में मैंने थोड़ा सा रेड फूड कलर शामिल किया है और उसको मिक्स कर लिया है। यहाँ मुझे केक पे लगाने के लिए चेरी की ज़रूरत थी लेकिन वो मुझे नहीं मिल सकी, इसलिए मैंने क्रीम में रेड कलर इस्तेमाल कर लिया है। अब दरमियान में हम थोड़ा सा पाइनएप्पल और दूसरे फ्रूट्स को वो डेकोरेट कर देंगे और अगर आपके पास पाइनएप्पल के बड़े पीस हैं तो वो आप साइडों पे भी लगा सकते हैं। अब एक दूसरे बैग में मैंने रेड क्रीम डाल के तो चेरी की जगह मैंने वो इस्तेमाल कर लिया।
तो इस तरह हमारे केक की लुक काफ़ी अच्छी आ जाती है। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास सारी चीज़ें पूरी हों तो तभी हम वो रेसिपी बना सकते हैं। कुछ चीज़ों को रद्द-बदल करके भी हम अपनी रेसिपी को अच्छा और आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फ़रमाए, आमीन। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।